हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम एक्सरसाइज 1.6 का इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं हमारे पास क्या होगा। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट है हम वो पढ़ेंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, रियल नंबर के केस में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर। चलो अब देखते हैं, जहाँ पे a ग्रेटर देन 0, m एंड n आर नेचुरल नंबर। ठीक है, a यहाँ पे बेस होगा, क्या होगा, बेस होगा। तो कुछ हम यहाँ पे प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर कुछ कंसेप्ट भी हम समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है बेटा कि a की पावर m। ठीक है, a की पावर m इंटू a की पावर n। अगर बेस सेम है, बेस अगर सेम है तो पावर a की पावर m प्लस n क्या रिजल्ट देगा बेटा मेरे पास, a की पावर m प्लस n। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, सेम एज इट इज़ है, a की पावर n m और इसकी पावर n। पावर की पावर ऑलरेडी क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, तो a की पावर m इंटू n होगी। समझ गए? ठीक है, अब थर्ड जो केस है वो क्या कहता है कि अगर देखो हमारे पास 4 पिलर होते हैं मैथ्स के, अक्सर मैं बताता भी हूँ, और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई या डिवीज़न। ठीक है, तो उसी के ऊपर ये प्रॉपर्टी बेस है। अगर ये दो सेम बेस के फंक्शन अगर ये डिवाइड हो रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या होगा, a की पावर m इंटू a की पावर माइनस n, और ये m माइनस n को फॉलो करेगा। फोर्थ क्या कहती है कि अब हमारे पास देखो पावर की पावर अगर सपोज करो a की पावर m और b की पावर भी m है, b की पावर भी m है, तो मतलब बात हो रही है यहाँ पे बेस क्या है बेटा, डिफरेंट, क्या है, डिफरेंट है, तो ये a b की पावर m को फॉलो करेगा। समझ गए? अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एग्ज़ाम्पल की, एग्ज़ाम्पल के केस में सपोज करो मेरे पास कोई एग्ज़ाम्पल गिवन है, ऐसे हम ले रहे हैं कि 5 रेज़ टू पावर 3 इंटू 5 रेज़ टू पावर 4। तो यहाँ से क्या होगा, 5 रेज़ टू पावर 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 5 रेज़ टू पावर 7 होगा, वो मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा। अगर मैं इसके एग्ज़ाम्पल के बारे में बात करूँ, इसके एग्ज़ाम्पल के बारे में बात करूँ, तो अगर ये कहता है कि 4 रेज़ टू पावर 3/2, सपोज करो 4 रेज़ टू पावर 3/2। ठीक है, तो ये क्या होगा, अब a की पावर m है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 4 की पावर 1/2 रेज़ टू पावर 3 लिख सकता हूँ, और इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 4 रेज़ टू पावर 3 की पावर 1/2, दोनों सेम बातें हैं। अगर मैं इसमें बात करूँ इसके केस में, तो 4 इंटू 2 इंटू 1/2 रेज़ टू पावर 3, तो ये क्या होगा 2 रेज़ टू पावर 3, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा बेटा 8। ठीक है, दोनों सेम बातें हैं। अगर इसका मतलब 4 को 3 टाइम अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 64 की 1/2, और इसको मैं 64 लिख सकता हूँ, जो इसका आंसर क्या होगा 8। ये भी मेरे पास आंसर होगा। समझ में आया कि हम पावर की पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब पावर यहाँ पे
ऐसे भी थी, या और एक सिंपल एग्जांपल से हम इसको समझ लेते हैं कि सपोज करो मेरे पास 2 की पावर 3 है और उसकी पावर 4 है, तो ये क्या होगा 2 रेज़ टू पावर 12 होगा इसका आंसर। समझ गए? इतनी बात समझ में आई? चलो, ये तो हमने बात की थी हम जब इसकी सिंपल पावर ले रहे हैं कि बेस अगर सेम है m और n, मैं पहले बता रहा हूँ बेटा m और m है, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, उसके नेचुरल नंबर के केस में। ठीक है, नेचुरल नंबर के अगर इसके अंडर रूट की अगर हम पावर nth रूट की बात करें, nth रूट की बात करें, तो मैं इसको एक बार रब कर लेता हूँ, इसके साइड में ही मैं यूज़ करूँगा। देखो यहाँ पे जो कंसेप्ट है nth रूट, क्या है nth रूट। ठीक है, अब nth रूट का मतलब na, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/n लिख सकता हूँ, 1/n लिख सकता हूँ। अगर मैं इसके एग्ज़ाम्पल के बारे में बात करूँ, सपोज करो 3 की 2th पावर है, तो इसको मैं क्या लिखूँगा 3 रेज़ टू पावर 1/2, 3 रेज़ टू पावर 1/2। इस केस में भी वही रहेगा बेटा a ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0। ठीक है, चलो अब एक बात मुझे बताओ कि हम अक्सर ये बात कह देते हैं कि किसी की पावर 0 है वो भी 1 के बराबर है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा एक एग्जांपल से हम इसको समझ लेते हैं कि किसी की पावर 0 है वो 1 के बराबर है। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ, कोई एग्जांपल सपोज करो 15 लिया मैंने। ठीक है, 15 और 15 की पावर 3। ठीक है, और उसकी जो अपॉन 15 की पावर -3 और ये 15 की पावर 3 +3, दोनों +3 ले रहे हैं। ये 1 कैसे आएगा कि 15 की पावर 3 और 15 की पावर अगर -3 है तो 15 की पावर 0 = 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये 15 है, 15 क्या है यहाँ पे एक न्यूमेरिक नंबर है। कौन सा नंबर हो गया बेटा? न्यूमेरिक नंबर। ठीक है, ये एल्जेब्रिक में न्यूमेरिक नंबर हो गया, तो ये a से लेके z तक कोई भी नंबर हो सकता है। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर a की पावर 0 है वो 1 हो गई, ये भी अपने आप में एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि इसको मैं 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। ये भी किसके इक्वल आएगा? 1 के आएगा। समझ गए? तो क्या हम a की पावर 0 को 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, कि a⁻0 = 1, तो इसका मतलब क्या, इसको मैं 1 फैक्टोरियल कंसिडर करके चल सकता हूँ, तो बिल्कुल मान सकता हूँ। ठीक है, चलो अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इसके चलो अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट बचता है हमारे पास, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। nth रूट का जो कंसेप्ट था ये बेटा आपने समझ लिया। मैं यहाँ दोबारा लिख रहा हूँ कि nth रूट की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, प्रॉपर्टी नंबर 5 na, तो a⁻1 ये है nth रूट की। ठीक है, चलो अब उसके बाद अगर मेरे पास प्रॉपर्टी नंबर 6 ये दे रखी है, a की पावर m/n दे रखी है। ठीक है, a की पावर m/n दे रखी है, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ n a की पावर m लिख सकता हूँ, a की पावर m लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? a की पावर m भी लिख सकता हूँ। इसको एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे 4 की पावर, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था कि ये बेस है, क्या होगा बेस, जिसको मैं a मान रहा हूँ, और ये है m और ये है n, तो इसका मतलब a की पावर m/n का कंसेप्ट है ये। ठीक है, और इसको मैं क्या लिखूँगा कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ कि इसको
4 की पावर 1/2 और रेज टू पावर 3 लिख सकता हूँ, या इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 4 की पावर 3 1/2। दोनों एक ही बातें हैं, ठीक है। nth रूट का केस है, सेम एज इट इज़ वही प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं। अब 4 के जो फैक्टर हैं 2 रेज टू पावर 2 इंटू 1/2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3, ये कैंसिल आउट होगा तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू क्या आएगा 8, और इस केस में वही 4 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 64 की पावर 1/2, तो ये √64 होगा, जिसका रिजल्ट क्या आएगा 8। दोनों सेम है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है और उसके बेस पे हम इसको कुछ इसके एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं कि हम ये, ताकि आपको आसानी रहे। बेटा इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब देखो इसका एग्ज़ाम्पल क्या कहता है, कुछ एग्ज़ाम्पल हम पढ़ लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। कि इसमें कह रहा है कि 2 रेज टू पावर 3/2 इंटू 2 रेज टू पावर 1/3। अब देखो ये दोनों क्या हैं, बेस सेम है। पहले फर्स्ट यही समझना है आपको कि बेस सेम है या डिफरेंट है। तो बेस अगर सेम हो तो क्या होंगे, दोनों पावर है, पावर डिफरेंट है, ये क्या है डिफरेंट है पावर, ठीक है। बेस सेम है तो यहाँ भी इसमें क्या होगी पावर, यहाँ की जो पावर है जिसको हम सर्ड बोलते हैं, ठीक है, ये क्या है बेटा डिफरेंट है, क्या है डिफरेंट है, ठीक है। तो ये ऐड होगी, बेस अगर सेम है तो 2 रेज टू पावर 3/2 प्लस 1/3, तो 2 रेज टू पावर, इसका एलसीएम कितना होगा बेटा 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 9, और 6 को 3 से 2, तो इसका मतलब 2 रेज टू पावर 11/6। 2 रेज टू पावर क्या होगा बेटा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमने डिफरेंट ले ली, चलो ये तो 2 रेज टू पावर 11/6 हो गया, ठीक है। लेकिन अपने मैथ में जो एग्जाम्पल दे रखा है वो बेटा ये दे रखा है 2/3 और ये दे रखा है इंटू 2 रेज टू पावर 1/3। ये तो बिल्कुल सिंपल है, हम कंसेप्ट वही लेके चलेंगे क्या कि 2 रेज टू पावर 2/3 प्लस 1/3, और ये क्या होगा, एलसीएम अगर सेम हो तो न्यूमरेटर डायरेक्ट ऐड होंगे, तो ये क्या होगा बेटा 3/3, ये कटने के बाद 2 रेज टू पावर 1, जो मेरे पास क्या आंसर देगा 2, इसमें आंसर क्या रहेगा 11/6, ठीक है। चलो अच्छा, एक और ये एग्जांपल दे रखा है इसने, ये तो एग्जांपल ये है। अब थोड़ा सा एग्जांपल अगर हम इसको समझ लें ताकि एक्सरसाइज को समझने में आसानी रहे। 3 की पावर 1/5 रेज टू पावर क्या दे रखा है बेटा 4, ठीक है। अब इसको देख के ये बताओ कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी, पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ किसके साथ, a रेज टू पावर m रेज टू पावर n, तो ये किसके इक्वल होगी am इंटू n के, ठीक है। तो बेटा ये डिनोट करेगा m को और ये डिनोट करेगा n को और ये डिनोट करेगा a को, तो इसका मतलब 3 रेज टू पावर 1/5 इंटू 4, तो मैं लिख सकता हूँ 3 4/5। मेरे पास क्या होगा बेटा रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है, रिक्वायर्ड आंसर होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा दे रखा है इसने, इस प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन दे रखा है। अब इसको मैं रब करने जा रहा हूँ, चलो क्या कह रहा है 7 रेज टू पावर 1/5 और 7 रेज टू पावर 1/3। अब एक एग्जाम्पल और दे रखा है 7 रेज टू पावर 1/5 और 7 रेज टू पावर 1/3। तो सबसे पहले देखो दोनों का बेस सेम है, मैं बेटा बेस क्या है बेटा सेम है, इक्वल है, ये m और ये किसको डिनोट करेगा n को, तो मैं ऐसी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा हूँ a रेज टू पावर m और a रेज टू पावर n, तो ये क्या होगा am माइनस n,
न्यूमरेटर में जाके m माइनस n होगा, बशर्ते कब होगा, जब मेरे पास m ग्रेटर देन n होगा। क्या होगा? m ग्रेटर देन n होगा। ठीक है, तो अब एक बात बताओ कि यहाँ पे m इज इक्वल टू 1/5 है, n इज इक्वल टू 1/3 है, तो ये कितना होगा? 0.2 होगा और ये होगा 0.3 होगा। ठीक है, तो अब मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ, माइनस आएगा तो हम इसको नीचे लिख लेंगे। ठीक है, हम अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी सहूलियत के अनुसार अगर हम इसको एडजस्ट करते हैं बेटा, तो 7 की पावर 1/-1/3। हम कंडीशन तो ये यूज करते हैं m ग्रेटर देन n, ये कब? वैल्यू को पॉजिटिव करने के लिए, वैल्यू को पॉजिटिव करने के लिए। अब मेरे पास m यहाँ पे ये कंसेप्ट है m लेस देन n, तो नेगेटिव अगर नीचे आएगा शिफ्ट होगा। अभी मैं बता देता हूँ आपको। 7 एलसीएम लो बेटा, कितना आएगा? 15 को 5 से डिवाइड करो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो 3, और 15 को 3 से 5, तो 5 को 5, तो कितना आ गया बेटा? 7 इज इक्वल टू -2/15। तो इसका मतलब ये कंसेप्ट था। हम इसको क्या लेके चलेंगे? 1/7 2/15। ये भी मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा। बस ये थोड़ा ध्यान रखना कि m की वैल्यू n से बड़ी होगी तो उस हिसाब से एडजस्ट करेंगे। अगर m की वैल्यू नीचे ऊपर छोटी है, नीचे बड़ी है, तो ये ऐसे इस्तेमाल होगा। ठीक है, हाँ। और फोर्थ जो प्रॉपर्टी है, 13 की पावर 1/5, 17 की पावर 1/5। बेस क्या है? डिफरेंट है। बेस क्या है? डिफरेंट है। और सर्ड क्या है? सेम है। तो इसका मतलब 13 × 17 क्या होगा? पावर क्या होगी बेटा? 1/5। जो भी आंसर आएगा वो मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई के 17×51 5, 17×17 5 221 की रेज़ टू पावर 1/5 जो मेरे पास आंसर होगा। ठीक है, तो बेटा इस वीडियो में हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स है, इसकी प्रॉपर्टी को हमने डिस्कस किया है। ठीक है, और nth रूट की प्रॉपर्टी है उसको भी हमने डिस्कस किया है कि और किसी की पावर 0 है ये 1 होता है, और इसको 1 फैक्टोरियल भी कंसिडर करके चल सकते हैं। हमने कुछ एग्जांपल से हमने इसको समझा भी है कि प्रैक्टिकली हम इसको कैसे, और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एक्सरसाइज। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को कवर करेंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे पहले जो इम्पोर्टेंट है जो हमारे ट्रायंगल से रिलेटेड हम उसके बारे में पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद हम स्टेप टू स्टेप चलेंगे। थैंक यू।